बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनकरीब ईद उल अज़हा आने वाली है, तो अब हम कुछ रेसिपीज़ इसी मुनासबत से बनाएंगे। बकरीद के लिए जो सबसे पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चीलू कबाब। ये एक इरानियन रेसिपी है। चीलू का मतलब होता है राइस या चावल जो कबाब के साथ सर्व किए जाते हैं, और इन कबाबों को कुबिदेह भी कहते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बनाते हैं सेफ्रॉन वाटर, जिसका इस्तेमाल हम कबाब के लिए भी करेंगे और राइस के लिए भी। हवन दस्ते में ज़ाफ़रान और चीनी लेके उसे बिल्कुल बारीक पीस लें और फिर इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड कर दें। ज़ाफ़रान एक बहुत ही एक्सपेंसिव और डेलिकेट स्पाइस है, और इसका ऑप्टिमम फ्लेवर हासिल करने के लिए इसको बिल्कुल बारीक पीसना ज़रूरी है। तो चीनी इसको बिल्कुल बारीक पीसने में मदद करती है, और जब हम इसमें वार्म वाटर ऐड करते हैं तो इसका फुल फ्लेवर और कलर निकल के आता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद नहीं है तो ज़ाफ़रान का एसेंस भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद एक बड़ा प्याज ले लें, उसे छील के ग्रेटर पे अच्छी तरह ग्रेट कर लें। फिर इस ग्रेटेड प्याज में से हमें एक्सेस पानी रिमूव करना है, जिसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसे किसी स्ट्रेनर पे डाल लें। उसके बाद स्पैचुला से प्रेस कर करके हम इसका सारा पानी रिमूव कर दें। इसमें से जो अनियन वाटर ड्रेन हो उसे आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। ये हेयर रिग्रोथ के लिए एक बहुत ही ट्राइड और टेस्टेड टिप है, क्योंकि अनियन में हाई सल्फर कंटेंट होता है जो कि हेयर थिनिंग और ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है। फिर ग्रेटेड अनियन में 2 लेमन्स या लाइम्स का जेस्ट ऐड करना है, जिसके लिए मैंने जेस्टर या छोटा ग्रेटर इस्तेमाल किया। लेमन जेस्ट ऐड करने से कबाबों का पूरा फ्लेवर प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाता है। लाइम जेस्ट ऐड करने के बाद आप उसी ग्रेटर पे एक गार्लिक क्लोव को भी ग्रेट कर लें। इसके बाद मैंने अनियन में कुछ स्पाइसेस ऐड की, जिसमें सबसे पहले मैंने सुमैक पाउडर इस्तेमाल किया। सुमैक एक बेरी होती है जिसका ये पाउडर बनाया जाता है। अगर आपके पास सुमैक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अनियंस में क्रश ब्लैक पेपर ऐड की, और इसके अलावा मैंने ऐड किया सॉल्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। आइडियली चीलू कबाब के लिए लैम मिन्स इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने बीफ मिन्स यूज़ किया। बस एक बात का ख्याल रखें कि मिन्स में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि कबाब बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बने। मिन्स में सबसे पहले अनियन का मिक्सचर ऐड कर दें, फिर इसमें सेफ्रॉन वाटर ऐड कर दें जो हमने वीडियो के शुरू में बनाया था, और फाइनली इसमें सोडा बाय कार्ब या बेकिंग सोडा ऐड कर दें। इसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को मिन्स में अच्छी तरह मिक्स कर दें। 5 मिनट तक मिन्स को ऐसे गूंदना है जैसे आटे को गूंदते हैं, और ये स्टेप कबाबों को मॉइस्ट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात जिसका ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि मिन्स को मुस्तकिल चिल्ड रखें। रेफ्रिजरेटर में से मिन्स निकालें, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, उसके बाद थोड़ा सा चिल्ड वाटर ऐड करें, इस सब को मिक्स करें और वापस इसे कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख दें। आइडियली मिन्स को 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। जब आप मिन्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मिन्स का टेक्सचर कितना फाइब्रस हो गया है। चीलू कबाब को अनियन रिंग्स और ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ सर्व किया जाता है, तो अब हम वो प्रिपेयर करेंगे।
ग्रिल्ड वेजिटेबल प्रिपेयर करने के लिए आप एक वुडन स्क्यूअर पे बेबी टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ लगा लें। अगर आपके पास बेबी टोमेटोज़ मौजूद नहीं है तो आप बड़े टोमेटो के छोटे पीसेस करके उसे यूज़ कर लें। फिर वेजिटेबल्स को ओपन फ्लेम पे ग्रिल कर लें जब तक कि वो अच्छी तरह चार्ड हो जाए। जब आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और इन वीडियोस को प्रिपेयर करने में जितनी मेहनत लगती है वो सब वसूल हो जाती है। जब वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और हल्की सी बर्न होने लगें तो इसका मतलब वेजिटेबल्स रेडी हैं। चिल्लू कबाब को सर्व करने के लिए जो अनियन रिंग्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए अनियंस को स्लाइस करके उस पर सुमैक पाउडर को स्प्रिंकल कर दें। सुमैक का टेस्ट हल्का सा टार्ट होता है और उसमें बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी होता है। छः घंटे की मैरिनेशन के बाद मिन्स को कोयले से स्मोक करना है। इसके लिए मैंने मिन्स को बोल में अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया ताकि उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया हो जाए और कोल की स्मेल उसमें अच्छी तरह रच बस जाए। फिर इसके बीच में एक बोल रख दें जिसमें दहकता हुआ कोयला रखना है। जब कोयले के ऊपर वाइट कलर की ऐश नज़र आना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि कोयला अच्छी तरह दहक चुका है। उसके बाद कोयले पे ऑयल डाल दें और जब स्मोक निकलना शुरू हो तो बोल को कवर कर दें। पाँच मिनट बाद जब सारी स्मोक सेटल हो जाए तो बोल का कवर हटा के उसमें से कोयले वाले बोल को रिमूव कर लें और मिन्स को एक दफ़ा फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस स्टेज पे ओवन को ऑन कर दें ताकि वो प्रॉपरली प्री हीट हो जाए। ओवन का टेम्परेचर मैक्सिमम रखना है जो कि नॉर्मली 240 डिग्री सेंटीग्रेड से 280 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। हाथों पे पानी लगा के मिन्स की एक टाइट बॉल बनाएं और उसके बाद उसे फ्लैटेंड स्क्यूअर पे लगा लें। चीलू कबाब के कबाब बनाने के लिए फ्लैटेंड स्क्यूअर ही इस्तेमाल होता है और इन कबाबों पे एक ख़ास रिप्ड पैटर्न होता है जो आप अपनी उंगलियों की मदद से कबाब पे बना सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर सारे स्क्यूअर्स को एक डीप बेकिंग डिश पे सेट कर दें। इस बेकिंग डिश को पहले से ही बटर पेपर से लाइन कर लिया है ताकि क्लीन अप आसान हो। फिर बेकिंग ट्रे को प्री हीटेड ओवन में पहले 5 मिनट के लिए रख दें। फिर बेकिंग ट्रे को बाहर निकालें और स्क्यूअर्स की साइड टर्न कर दें। ऐसा करने से मिन्स स्क्यूअर्स पे चिपका रहता है और नीचे नहीं गिरता। इसके बाद मज़ीद इन स्क्यूअर्स को 10 से 12 मिनट के लिए बेक करना है। 10 मिनट बाद बेकिंग ट्रे को फिर बाहर निकालें और स्क्यूअर्स की एक साइड पे मेल्टेड बटर अच्छी तरह ब्रश कर दें। जब एक साइड पे बटर ब्रश हो जाए तो फिर स्क्यूअर्स की साइड फ्लिप करें और दूसरी साइड पे भी मेल्टेड बटर ब्रश कर दें। इसके बाद ओवन में 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद बेक करें और मज़ेदार कबाब तैयार है। आपने सुनी ओवन से निकलते ही कबाब की बेहतरीन सिजलिंग साउंड और मेरी बेटी की अप्रिसिएशन। अगर आप ओवन में कबाब बनाना नहीं चाहते तो इन कबाबों को बहुत आसानी से स्टोव टॉप पे भी बनाया जा सकता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिन्स को स्क्यूअर पे लगा के ओपन फ्लेम पे आप कबाब को ग्रिल करें जब तक कि मिन्स का कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट करें और कबाब को ऑयल में शैलो फ्राई करें जब तक कि वो फुली डन हो जाए।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। कबाब ओवन बेक्ड हों या फ्राइड, अंदर से ये कबाब बिल्कुल मॉइस्ट और सॉफ्ट होंगे। चीलू कबाब को प्लेटर में सर्व करने के लिए आप नॉर्मल बॉइल्ड राइस ले लें और 3/4 राइस को प्लेटर पे सेट कर दें। इसके बाद बचे हुए राइस में सेफ्रॉन वाटर ऐड कर दें और उसे चावलों में अच्छी तरह मिक्स कर दें। फिर सेफ्रॉन इन्फ्यूज़्ड राइस को वाइट राइस के ऊपर सेट कर दें। इसके बाद प्लेटर के एक कॉर्नर पे ग्रिल्ड बेबी टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ सेट कर दें और प्लेटर के दूसरे कॉर्नर पे अनियन रिंग सेट कर दें। फिर सेफ्रॉन राइस को अनार के दानों से गार्निश कर लें। ओरिजिनली सेफ्रॉन राइस को ड्राइड बारबेरी से गार्निश किया जाता है, लेकिन क्योंकि वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने अनार दाना यूज़ किया। फिर कबाब को स्क्यूअर पे से पहले ऊपर से रिलीज़ करें, फिर नीचे से पुश करके प्लेटर में सेट कर दें। मुझे उम्मीद है कि चीलू कबाब की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बकरीद पे ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बकरीद की एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।